अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ले आए हूँ जी आप लोगों के लिए फुल बुक रिव्यू मैथमेटिक्स क्लास 9th का। थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, एक तो मैं डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर वो अभी तक नहीं देखी तो लाजमी देख लो। तो जिन बच्चों की बिल्कुल तैयारी नहीं है वो मोटे मोटे क्वेश्चंस उनको बता देते हैं इधर बुक से। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम चलते हैं जी अपनी 1.1 पे। और 1.1 में ये देखो जी, आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है तो आपकी 1.3 हो गई। आगे चलो जी 1.2 खोल लेते हैं। 1.2 पे आ जाओ तो 1.2 को आपने क्या काम कर दो, इसका क्वेश्चन नंबर 6 कर लो तो आपकी 1.2 हो गई। बस कोशिश करूँगा आपको बीच में से फजूल कोई चीज़ ना कराऊँ। और यहाँ पे 1.3 पे चलते हैं हम जी। तो 1.3 में हम क्या करेंगे, 1.3 हमारी कहीं पीछे ही रह गई है। तो हमारी ये 1.3 में अपने इसको छोड़ दो इस क्वेश्चन को और आगे चलो। तो आपने क्या काम करना है 1.3 के ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4 और पार्ट 5 कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 7 सारे के सारे कर लो। बस इनको दोबारा प्रैक्टिस कर लो, जिसने किए हुए हैं वो इसकी दोबारा प्रैक्टिस कर ले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है आपका। इसमें आपने क्या काम करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लो और बाकी इसका ये क्वेश्चन नंबर 6 कर लो। बाकी क्वेश्चन आप रहने ही दो, अगर अभी तक कुछ नहीं किया तो बाकी फिर क्वेश्चंस को रहने दो। 1.5 आती है तो इसको आगे बताता हूँ कौन सा आपने करना है। 1.5 में ये वाला कर लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 कर लो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लो। आगे चलते हैं 1.6 पे। इसमें एक एग्जांपल आती है, ये एग्जांपल 1 है, पेज नंबर 26 पे। ये लाजमी कर लो, मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड की बहुत बार बोर्ड में आ चुकी है तो काम आएगी। उसके बाद ये 1.6 है, इसमें से आप कोई से ये एक दो सवाल कर लो तो बाकी आपको सारे आएंगे। ये वाला कर लो जिसमें माइनस डला हुआ है और बाकी इसमें कोई एक दो कर लो, बाकी का सेम मेथड है तो सारे हो जाएंगे। उसके बाद ये नीचे वाले अगर सारे कर सकते हो कर लो, लेकिन नहीं हो सकते ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, 3 कर लो और 4 और 5 कर लो, आखिरी वाले को छोड़ दो। आगे MCQs वगैरह टिक लगा के आपने कर लेने हैं। बुक तो नहीं है मेरे पास तो इस वजह से इस पर नहीं हुए। और ये क्वेश्चन हो सके तो रिव्यू एक्सरसाइज के पेज नंबर 30 पे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे ही कर लो, मेहरबानी होगी। नहीं तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लो जिसने कुछ भी नहीं करना, और क्वेश्चन नंबर 7। आगे जी चैप्टर नंबर 2 पे आ गए तो चैप्टर नंबर 2 पे 2.1 पे जाते हैं अभी हम और देखते हैं कि क्या इसका वो है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 सारी की सारी छोड़ दो जी। ये 2.2 आ गई, इसको भी सारे का सारे को ये छोड़ दो। ये बुक पे करने वाले MCQs हैं। जिनके पास टाइम है वो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लें और जिनके पास नहीं टाइम वो 2.3 भी सारी की सारी छोड़ दें। इसके बाद जी आ जाओ 2.4 पे। 2.5 के 4 का 1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 ये 243 वाला कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। जिसके पास टाइम है वो सारे कर लो, नहीं टाइम तो पहला कर लो और ये वाला चौथे वाला 81 वाला क्वेश्चन कर लो। और बाकी ये शो दैट ये वाला लाजमी कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 एक ही है। और आगे आ जाओ तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई वाला है, इसमें से आपने पहला कर लेना है और दूसरा, और जिसके पास टाइम है वो चारों के चार कर ले। इसी तरह जी 2.5 में आ जाओ तो इसमें आपने ये आखिरी वाला क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है, बाकी बेशक सारे छोड़ दो। और जिसके पास टाइम है वो क्वेश्चन नंबर 3 भी कर ले, नहीं है टाइम तो सिर्फ 4 करके आगे चलो। उसके बाद ये एग्ज़ाम्पल है जी पेज नंबर 51 पे, एग्ज़ाम्पल 3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाली, इसको लाजमी देख लो। और आगे 2.6 पे आ जाओ तो 2.6 में आपने क्या काम करना है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला कर लो। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो जिसके पास टाइम है। और उसके बाद जिसके पास टाइम है वो क्वेश्चन नंबर 5 कर ले, नहीं तो छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 6 लाजमी कर लो, इसमें से ख़ास तौर पे जो Z+W पहला दूसरा और चौथा है ये कर लो। बाकी ये
वाले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं 7, ये तीनों के तीनों कर लो। इसी तरह एक्सरसाइज 2 आ जाती है तो इसमें आपको MCQs वगैरह मिलेंगे, ये कर लो। और ये इसकी अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ये सारे क्वेश्चन देख लो। SLOs वो अगर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ही उठा के देंगे, और कहाँ से देंगे। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 3 पे लॉगरिथम्स पे आते हैं। तो लॉगरिथम में हम देखते हैं जी क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास 3.1 तो गायब ही हो गई। लॉगरिथम में 3.1 ये है, इसको छोड़ दो सारी की सारी को। उसके बाद इस 3.2 पे आ जाओ। तो 3.2 में आपने पहले 2 क्वेश्चन छोड़ दो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कॉमन लॉगरिथम वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला कर लो। 4 में ये वाला कर लो, log 3 81 इज इक्वल टू L। और ये पहले वाला इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। बाकी सारे करने हैं, करो नहीं करने ना करो। उसके बाद यहाँ पे ये जो 5 नंबर आता है वैल्यूएट, इसमें ये log 128 और log 512। जिसके पास टाइम नहीं है तो वो सिर्फ 512 कर ले, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये 5 नंबर के जो क्वेश्चन आता है, सॉरी 6 नंबर जो आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये सारे के सारे कर लो। इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है, log x 64 वाला, ये 8 वाला इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो ये प्रूफ्स, किसी के पास टाइम है तो ये लॉग वाले प्रूफ सारे कर लो। तो ये सारे यहाँ से आपने कर लेने हैं। और उसके बाद ये वाले प्रूफ किसी को अगर टाइम शाइम है तो कर लो, कभी कभार ये भी आ जाते हैं। उसके बाद ये 3.3 पे हम आते हैं। तो सम और डिफरेंस को छोड़ दो। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है सिंगल लॉगरिथम वाला, ये कर लो। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ये वाला कर लो। 4 वाला सारा कर लो। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 में से log 30 वाला और ये 3 वाला कर लो। उसके बाद ये एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है जो इम्पोर्टेंट लग रही है, इसको भी देख लेना एक बार। सारा तरीका एक ही है, अगर आपको ऊपर वाले आते हैं तो आप ये भी कर लोगे। इस तरह 3.4 पे आ जाओ। तो 3.4 में ये क्वेश्चन 798 वाला, ये वाला करो। उसके बाद ये 4 वाला कर लो। उसके बाद ये वाला 6 वाला कर लो जी। और ये 438 वाला, बहुत 438 वाला इसमें, और ये 789 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। उसके बाद गैस इज़ एक्सपेंडिंग वाला, ये लाजमी कर लो। और ये फार्मूला, ये वाले सारे ही तकरीबन कर लो यार। ये आखिरी 2 भी लॉन्ग आ जाते हैं, ये शॉर्ट आ जाते हैं। आगे रिव्यू एक्सरसाइज में चले जाओ। तो इसमें ये क्वेश्चन देख लो, ये टाइम है तो सारे के सारे रिव्यू एक्सरसाइज छोटी सी होती है, कर लो। इसमें से ये वाला कर लो, 8.9 वाला। आगे इसी तरह चैप्टर नंबर हम 4 पे जाते हैं। तो उसके बाद ये 4.1 है, 4.1 में से इस पेज को छोड़ दो और आगे चले जाओ। तो इसमें से ये दूसरे को भी छोड़ दो। ये 120 वाला एक देख लो, 8A वाला देख लो, ये वाला देख लो एक। और उसके बाद जी ये 64 वाला कर लो एक। उसके बाद ये वो लुएट वाले, ये 2 ही हैं, एक ही है, इसको कर लो। परफॉर्म इंडिकेटिव ऑपरेशंस वाले में से जी आप कौन से कर लो, इसमें से ये कर लो, x² - 25 वाला, ये 2 कर लो। और उसके बाद इसमें से ये x6 वाला कर लो और x² y² वाला कर लो। आगे चलो जी। ये चैप्टर इतना मुश्किल भी नहीं है। तो बाकी 4.2 इम्पॉर्टेंट है इसकी। 4.2 में से जितने क्वेश्चन हैं, ख़ास तौर पे ये m वाला क्वेश्चन, m वाला मैं वैसे ही बताता रहता हूँ इम्पोर्टेंट है, ये वाला कर लो। और ये x² + y² + z² वाला, और ये x³ + y³ वाला, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको मैं कैसे छुड़वा सकता हूँ। आगे इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी अभी आने हैं। ये वाला 27 वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्यूब वाले सारे इंपॉर्टेंट है, 125 वाला। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये माइनस वाला इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाले x³ वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाले आ जाओ तो ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, और ये उससे भी कम है। और ये नीचे आ जाओ, ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला। उसके बाद जी आगे आ जाओ। तो ये बुक भी संभाली नहीं जा रही। उसके बाद ये यहाँ से ये वाला कर लो, ये √5 वाला क्वेश्चन कर लो। और उसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास आगे आ जाओ, इसमें से आगे ये आखिरी वाला कर लो, और ये 4 वाला भी कर लो। उसके बाद जी 4.4 खोलते हैं। तो 4.4 में क्या है, कंजुगेट वाले को छोड़ दो।
इसमें से आपने ये 4 से लेकर कोशिश करो कि 6 तक सारे कर लो क्वेश्चंस। और आगे 5वें चैप्टर पे निकलते हैं। तो फैक्टराइजेशन है आपका 5वां चैप्टर। तो 5वें चैप्टर में हम क्या करते हैं जी, 5.1 है, इसको मोटा मोटा देख लेना है। इसमें जिस तरह हो गए, पहला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ये 5 वाला हो गया, और उसके बाद ये 144 वाला इम्पोर्टेंट है, ये ए स्क्वायर वाला इम्पोर्टेंट है, और बाकी इसमें से कोई ख़ास नहीं है, इनको एक बार नज़र देख लेना है। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है यार, कल तक आराम से प्रैक्टिस करो। सुबह सवेरे सवेरे उठ के भी बहुत टाइम होगा आपके पास। और 5.2 में से ये X4 वाला इम्पोर्टेंट है, पहला क्वेश्चन। और उसके बाद आगे आ जाओ तो ये 108 वाला, ये दूसरा क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जी ये वाला कर लो। और ये 4 से लेकर ये 504 वाला इम्पोर्टेंट है, 15 वाला इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये 64 टू 16 वाला, और उसके बाद ये वाला 64x वाला। और आगे चलते हैं जी हम 5.3 पे। तो 5.3 पे ये डिवाइडेड बाय x-2, और ये 2x-1 और 2, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं यार। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यूज़ ऑफ k फाइंड करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल लॉन्ग, ये वाली एक्सरसाइज मैं कहता हूँ इसको सारी को करो। 5.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से ये ख़ास तौर पे ये एल एम वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाते हैं। और ये आखिरी वाला भी करो। इसमें से कुछ भी ना करो तो क्वेश्चन 8 लाजमी करना। अगर 5.4 की बात करें तो इसको देख लो यार, एक दो क्वेश्चन करो, बाकी एक जैसे ही हैं। तो इधर रिव्यू एक्सरसाइज में आ जाओ। तो रिव्यू एक्सरसाइज में ये कोई क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इनको फ़िलहाल स्किप ही कर दो। आगे चलते हैं जी, कौन सा चैप्टर आता है आगे, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यूनिट नंबर 6 आता है। तो ये CF LCM वाला चैप्टर है, तो आसान चैप्टर है, कोई इतना मुश्किल चैप्टर तो ये नहीं है। तो इसमें देखते हैं जी 6.1 है, इसमें ये 102 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको जी। और उसके बाद ये आगे इसमें आ जाओ जी, ये SCF वाले एक एक क्वेश्चन इनमें से कोई से भी कर लो। और उसके बाद ये LCM वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये LCM 100 वाला इंपॉर्टेंट है। और नीचे ये जो 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, ये सारे कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर वाले बेशक ना करो, ये नीचे वाले लाजमी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अभी यहाँ पे 6.2 पे आ जाओ। तो इसमें से ये दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये x+2 वाला इंपॉर्टेंट है, और ये -1/a वाला इंपॉर्टेंट है, ये 8वें वाला इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये 9वां, और ये सारे कर लो यार, ये वाले सारे कर लो आगे वाले। उसके बाद हम आगे आते हैं, तो यहाँ पे जी 6.3 पे आते हैं। 6.3 में से आप क्या करो जी, 4x, इसमें से ये 4ab वाला 4 क्वेश्चन कर लो। उसके बाद 5 कर लो, और 6, 7, उसके बाद इधर आगे आ जाओ जी। तो इसमें 4x² वाला कर लो। उसके बाद ये वाला कर लो, 5 वाला कर लो, और ये दोनों कर लो, ये भी दोनों कर लो, और ये आखिरी क्वेश्चन लाजमी करना है। पता नहीं इसका क्या नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपको SLOS बेस्ड क्वेश्चन अगर आ सकता है तो इसके 3 पार्ट्स हैं, इसको शार्ट में डाल के दे सकते हैं 4 नंबर का। ये देखो, इसमें भी मेरे ख्याल से ये LXM वाला, LM वाले ये लाजमी सारे करने हैं, इनको नहीं छोड़ना। ये K वाले और LM वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर LM वाले आते हैं। और इसके बाद इनमें से देख लो, रिव्यू एक्सरसाइज को छोड़ो, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। ये जो पीछे वाली रिव्यू बताई हैं उनको देख लो, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे लॉन्ग गैस किसी को चाहिए तो वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो ये मोटा मोटा इनमें से कुछ कर लो तो फ़ायदा ही हो जाएगा। इसमें से 7.1 में से क्या कर लो जी, ये 5x वाला कर लो, बाकी छोड़ दो इसको। 7.2 ये 2, 3, 4 क्वेश्चन है, ये कर लो। उसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास ये क्यूब वाला कर लो, और ये 2t वाला इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट 2t वाला क्वेश्चन है। उसके बाद जी 7.3 पे आ जाओ। तो 7.3 में से ये 10.3 वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला इम्पोर्टेंट है, और ये -6 वाला इम्पोर्टेंट है। ये इनक्वालिटीज़ वाले सारे आसान क्वेश्चन, इनमें से जो आ जाए आपको मसला नहीं होना चाहिए। इसी तरह वो इसमें से ये -3 वाला कर लो, और बाकी रिव्यू एक्सरसाइज आपके सामने है, इसमें से जो दिल चाहे करो।
जो दिल चाहे ना करो। आगे आओ जी, लीनियर ग्राफ्स आ गए। तो ग्राफ्स में अभी देखते हैं क्या चक्कर है। ग्राफ वाले चैप्टर से मुझे इतना इम्पोर्टेंट ये लगता है चैप्टर नहीं है, चलो देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे इस चैप्टर में से किधर एक्सरसाइज 8.1 है। इसमें जी हमारे पास क्या है जी, ये वेरीफाई वाले लाइंस वाले क्वेश्चन देख लो थोड़े थोड़े। अगर ग्राफ श्राफ नहीं बनाना आता तो अभी इसको छोड़ दो, चैप्टर को समझने की ज़रूरत नहीं है, स्किप करो। ये हमारे पास ये F+9 ये वाला देख लो एक। वैसे ये चैप्टर इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये क्योंकि वो स्टैटिक्स वालों का, जनरल मैथ्स वालों का चैप्टर है, और इसमें से सिर्फ आप 8.3 कर लो, बाकी कुछ भी ना करो। इससे कोई लॉन्ग शॉन्ग पहले बनते थे, अभी पता नहीं बनता है या नहीं। बाकी इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्स वाई वाला। इसमें आगे जाते हैं तो 9.1 में है, और 9.2 ऐसे सैम्पल डिस्टेंस निकालना है। तो आगे आओ 9.2 पे, आपको दिखाते हैं असल गेम है 9.2 की। 9. यहाँ पे हमारे पास 2 आ गई। ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 9.2 से। 1 को स्किप करो, अगर टाइम है तो कर लो थोड़ी बहुत। 9.2 के ये तकरीबन क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है। ये 4-0 वाला कर लो 4 क्वेश्चन। उसके बाद जी ये 2K वाला करो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी हमारे पास ये आखिरी वाला करो, फाइंड लेंथ वाला, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें से ये 2K वाला लाजमी करना है, जिसमें ABC आ गई। वो क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आ चुके हैं। 9.3 कर लो। 9.3 में से मिड पॉइंट निकालने हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सारे करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा लॉन्ग। तो जी ये 9.3 इतनी सी थी, छोटा सा चैप्टर है 9.3 का, फिर यही कहूँगा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारे करो। इनमें से लॉन्ग एक आएगा पक्का, पक्के वाला लॉन्ग एक आएगा इंशाल्लाह। यूनिट 10 आ गया जी, थ्योरम आ गए। थ्योरम में ये पहला थ्योरम, ये जो आधा कटा हुआ है, ये करो 10वें चैप्टर से, और 11वें और 12वें में से एक थ्योरम लाजमी आएगा। 10वें से बहुत उम्मीद है कि एक थ्योरम लाजमी आएगा। इसमें से 10.1 करके ये 10.2 थ्योरम है, ये भी करो। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये 10 पॉइंट आगे कौन सा थ्योरम आता है, तो आगे इनको छोड़ दो। ये 10.3 वाला थ्योरम भी देख लो। और 10वें चैप्टर के मैं कहता हूँ सारे थ्योरम करो। एक्सरसाइजेस थ्योरम की छोड़ दो, ये वाला छोड़ना है तो छोड़ दो, जिसके पास टाइम है वो ये भी कर ले। चौथा छोड़ दो, लेकिन पहले 3 इसके कर लो। इससे एक थ्योरम लाजमी आएगा, लाजमी। और 10वें से, और या तो 10वें और 12वें से आएगा, या 10वें और 11वें से एक एक थ्योरम आएंगे। मतलब इन 3 चैप्टर से 2 थ्योरम आएंगे। तो इधर से देखते हैं जी, ये पहला थ्योरम पता नहीं कैसा है, इसको देखना है तो देख लो। मैं ये बहुत बड़ा थ्योरम है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये 11.2 कर लो इसमें से। और ये कश्ती वाला थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये वाला कर लो 11.3। कुछ भी इस चैप्टर से नहीं करना, 11.3 कर लो, बाकी आगे छोड़ दो ये सारा कुछ। ये 11.5 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 11.3 जितना इम्पोर्टेंट है। टाइम हो तो ये भी देख लेना। और आगे 12 चैप्टर बताऊंगा, बाकी थ्योरम छोड़ दो सारे के सारे। 12 में से ये पहले वाला देख लो, और जो दूसरा इसका ये कन्वर्स थ्योरम है। साथ दोनों एक दूसरे के उलट हैं, एक आ गया तो दूसरे को उलट करके लिख देना। ये दूसरे वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये कन्वर्स थ्योरम जो दिया हुआ है इन्होंने। आगे जी चलो, तो आगे तीसरे को छोड़ दो, तो ये चौथे वाला भी देख लेना है इसको। 12वें चैप्टर के भी सारे कर लो, बाकी किसी और ये 5वें 6वें को छोड़ दो, और छठे को भी छठा कर लो, ये वाला छठा कर लो। ये आसान थ्योरम है, इनको बेशक यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो लेके समझ लो, बहुत आसान थ्योरम है। बाकी आगे थ्योरम श्योरम कुछ भी नहीं करने तो ना करो। आगे